हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने क्लास 10th एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में देखा। तो इस वीडियो में मैं क्लास 10th साइंस का एग्जाम पैटर्न एंड क्या बताऊंगा, सिलेबस। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा, उसके बाद सिलेबस। अच्छा, सबसे पहला वीडियो मेरा स्ट्रेटेजी का था जो क्लास 10th के लिए था। ठीक है, मैंने उसमें 9 से 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कितने सब्जेक्ट होते हैं और मैंने बताया था टाइम टेबल के बारे में बताया था कितने घंटे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको साइंस क्लास 10 यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से चाहे हिंदी मीडियम से हो, दोनों के लिए है। सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, फिर क्या बताऊंगा आपको, सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं साइंस का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, यही बता दीजिए। तो सबसे पहले टोटल मार्क देखते हैं कितना होता है। टोटल मार्क्स कितने आते हैं, तो क्लास 10 साइंस में टोटल मार्क कितने होते हैं, 100। कितने होते हैं जी, 100 मार्क्स के आते हैं, जिसमें से 100 जो 100 मार्क्स जिसे हम बोलते हैं 100 मार्क्स, दो पार्ट में बटा रहता है। एक होता है रिटन में, एक होता है इंटरनल असेसमेंट जिसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल। रिटन में आपको 70 नंबर सॉल्व करने रहते हैं बोर्ड पेपर में, और जो 30 नंबर आता है आपका, 30 नंबर आता है, वो इंटरनल असेसमेंट जिसे बोलते हैं प्रैक्टिकल, वो आता है स्कूल की तरफ से। यानी ये नंबर आपको कहां से दिया जाएगा, स्कूल की तरफ से दिया जाएगा, और ये 70 नंबर आपको बोर्ड कॉपी में सॉल्व करने रहते हैं। इन्हीं 70 नंबर सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलेगा और कैसे उसको मैनेज करेंगे, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो रिटन होगा आपका दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। एक होता है ऑब्जेक्टिव जिसे हम बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या बोलेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। एक होता है डिस्क्रिप्टिव जिसे बोलते हैं हिंदी में वर्णनात्मक प्रश्न। क्या बोलेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो आपका 20 नंबर आएगा, और जो आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा वो कितने नंबर का आता है, 50 नंबर का। आया जी समझ में। तो मैंने क्या बताया, साइंस का जो टोटल मार्क्स ओवरऑल रहेगा वो 100 मार्क का रहेगा, जिसमें से रिटन आएगा 70 नंबर का, 70 नंबर का, और इंटरनल असेसमेंट जिसे प्रैक्टिकल बोलते हैं स्कूल की तरफ से कितना मिलेगा, 30। तो दोनों को मिला देंगे 70 और 30 कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, जिसमें से रिटन दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक ऑब्जेक्टिव, एक क्या होता है डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव में आपको 20 क्वेश्चन देता है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क, और टोटल मार्क कितना हो जाएगा, 20। यानी 20 नंबर का 20 क्वेश्चन 20 नंबर का आता है, जो कि ये भरना रहता है आपको OMR सीट पर भरना रहेगा। ठीक है, और OMR सीट में कैसे भरना रहेगा ये मैं आपको बताया था, एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उसमें आप जान जाइएगा। तो 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन जो होगा ना, वो आपको ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन यानी काले और नीले पेन से आपको गोला भरना है। ठीक है, आप जेल पेन का यूज नहीं कर सकते, आप जेल पेन का यूज नहीं करना, वरना हो सकता है एग्जाम में कहीं मान लो बारिश की वजह से अगर गीला हो जाता है तो पूरा पूरा आपका क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मतलब जो उमर सीट रहेगा। तो इसी नाते बोला जाता है आप बाल पेन का यूज करिए। क्या करिए, बाल पेन का यूज करिए, चाहे ब्लैक चाहे ब्लू। जेल पेन का आपको कतई यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर मैं कहूं रिटन जो होगा वो होगा 20 नंबर का और 50 नंबर का। 20 नंबर जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 50 नंबर जो होगा वो होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और इन्हीं 70 नंबर को सॉल्व करने के लिए टोटल टाइम कितना आपको चाहिए बताइए। तो बोर्ड एग्जाम कहता है मैं आपको टोटल 70 नंबर सॉल्व करने के लिए मैं 3 घंटा कितना, 15 मिनट आपको देता हूं। यानी जो 3 घंटा 15 मिनट है वो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए देता है। ठीक है, और जो 15 मिनट है ना, ये 15 मिनट देता है टू बी अलॉटेड फॉर कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। यानी
जो 15 मिनट कहता है, पहले फर्स्ट 15 मिनट आप क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले 15 मिनट में आप अपना क्वेश्चन फटाफट पढ़ लीजिए, फिर धीरे धीरे उसको क्या करते रहिए, आप सॉल्व करते रहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका दो पार्ट में बटा रहेगा, एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। ठीक है, यानी जो साइंस का पेपर है वो दो पार्ट में बटा रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, अगर मैं कहूं पार्ट ए जो है ना, इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे बोलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। यानी 20 क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर, टोटल क्या नंबर आता है 20 नंबर, वो आपको सॉल्व करना रहता है ओएमआर सीट में, ओएमआर सीट में सॉल्व करना रहता है। ठीक है, मैंने बोला ओएमआर सीट में या तो ब्लैक पेन का यूज करिए या तो ब्लू पेन का यूज करना है, आपको जेल पेन का यूज करते ही नहीं करना है, वो भी बॉल पेन होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू में। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट बी है ना डिस्क्रिप्टिव, वो आपको बोर्ड कॉपी में लिखना रहता है, जो कि आता है 50 नंबर। आया जी समझ में? तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि टोटल मार्क्स कितना होगा 100, जो कि दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, एक रिटन, एक होता है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट से देता आपका 30 नंबर जो स्कूल की तरफ से आता है, और 70 नंबर जो होता है बोर्ड की तरफ से, मतलब क्वेश्चन पेपर बनाता है जो इसको सॉल्व करना रहता है। ये होता है दो पार्ट में, एक होता है ऑब्जेक्टिव एंड होता है डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव जो होता है 20 क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर, तो टोटल का नंबर 20 नंबर का आता है। और ये डिस्क्रिप्टिव आता है 50 नंबर का, इसमें आपके 2 नंबर के आएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर अप टू 6 क्वेश्चन, 6 नंबर तक क्वेश्चन आएंगे। आया जी समझ में? इन सभी को 70 नंबर यानी बोर्ड पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटा कितना देता है, 15 मिनट देता है। और 15 मिनट क्या करेगा, टू बी अलॉटेड फॉर कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी ये क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए क्या करता है, देता है समय 15 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में बता रहता है, एक पार्ट ए है, एक क्या है पार्ट बी है। पार्ट ए में एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन 1 नंबर, यानी टोटल का नंबर 20 नंबर। और पार्ट बी में आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है 50 नंबर का। आया जी समझ में? इसके बाद मैं पार्ट ए की जिक्र करूं, यानी भाग 1 जो कि आता है 20 नंबर, उसमें और पार्ट बना दिए जाते हैं, जिसे बोलते हैं सब पार्ट। क्या बोलेंगे? सब पार्ट 1, सब पार्ट 2 और सब पार्ट क्या बोलेंगे 3। यानी आपका जो पार्ट ए एमसीक्यूज होगा, उसमें भी सब पार्ट 1, सब पार्ट 2, सब पार्ट 3, इतने पार्ट यानी 1 2 3 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी पार्ट में भी पार्ट बना देता है, जिसे बोलते हैं सब पार्ट। सुनो, अगर मैं कहूं पार्ट 1 में आपका कौन सा क्वेश्चन पूछता है, तो फिजिक्स का। कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? फिजिक्स का। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन किसके आते हैं? फिजिक्स से, पार्ट 1 में। फिर पार्ट 2 में देखोगे, यानी सब पार्ट 2 में देखोगे केमिस्ट्री के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन इसमें भी पूछता है। ठीक है, बायोलॉजी के लगभग आपका 4 से कितना क्वेश्चन पूछता है? 5 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 4 से 5 क्वेश्चन। और यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन किसका पूछता है? इन्वायरमेंट साइंस से, इन्वायरमेंट साइंस से पूछता है। ठीक है, तो मैं कहूं तो बताओ, अगर यहाँ से पूछा 7 क्वेश्चन, तो यहाँ से हो सकता है 6 क्वेश्चन पूछ ले, तो 7 और 6 कितना क्वेश्चन हो गया? 13। कितना हो गया? 13। और 13 मान लीजिए 5 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछ लिया, तो कितना आ जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। और 2 क्वेश्चन कहां से आ जाएगा? इन्वायरमेंट साइंस से आ जाएगा। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 20 नंबर हो जाएंगे, 20 नंबर। यानी आया जी समझ में? तो मैंने बोला जो पार्ट ए होगा वो कितने नंबर का आएगा जी? 20 नंबर आएगा, 20 नंबर का आएगा। पार्ट में भी पार्ट बना देता है, जिसे हम बोलते हैं कौन सा पार्ट? सब पार्ट 1, सब पार्ट 2 और सब पार्ट क्या होता है? 3। आया जी समझ में? पार्ट 1 में आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पूछता है लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का लगभग 6 से 7 क्वेश्चन यहां से आ सकता है, बायोलॉजी से 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, और इन्वायरमेंट से आएगा 2 से कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन आएगा। तो टोटल मिला के आपका 20 नंबर यानी 20 नंबर का आएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी में 50 नंबर का क्या आता है? डिस्क्रिप्टिव आता है क्वेश्चन। ठीक है, यानी आपको बोर्ड कॉपी में प्रॉपर अच्छी तरीके से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना रहता है। यहाँ राइटिंग भी मायने रखता है। अगर आप अच्छा नंबर अगर आप अच्छा राइटिंग करते हो, अच्छा लिखते हो, तो आपका मार्क्स बढ़ने के चांस रहेंगे। ठीक है, अच्छा,
अगर मैं कहूं पार्ट बी में भी 3 पार्ट होंगे, सब पार्ट 1, सब पार्ट 2 और सब पार्ट कितना रहेगा 3। यानी पार्ट ए में भी 3 रहेंगे, सब पार्ट 1, सब पार्ट 2 और सब पार्ट 3। ऐसे पार्ट बी में भी रहेगा सब पार्ट 1, सब पार्ट 2 और सब पार्ट कितना रहेगा 3। अच्छा, सब पार्ट 1 में कितना मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा, सब पार्ट 2 में किसका रहेगा केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा, और सब पार्ट 3 में बायोलॉजी का और कुछ इन्वायरमेंट साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। आया जी समझ में? मैंने क्या कहा, पार्ट ए में भी सब पार्ट 3 पार्ट, सब पार्ट 1, सब पार्ट 2, सब पार्ट 3, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन्वायरमेंट के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद पार्ट बी में 50 क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव आएगा वो कहां से आता है, वो आता है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से और इन्वायरमेंट साइंस से आता है। आया जी समझ में? इसके बाद बोर्ड में ये कहता है कि आप बोर्ड कॉपी में ये लिखा रहता है कि स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करिए और लास्ट क्वेश्चन तक सॉल्व करते करते जाइए, और जो क्वेश्चन ना आए उस पर अपना समय बर्बाद मत करिए। अगर वो सवाल मतलब आ रहा है क्वेश्चन आपको तो उसको बाद में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर बाद में वो याद आ रहा कि हाँ क्वेश्चन ये इस तरीके से लगेगा तो उसको आप क्या कर सकते हैं, बाद में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस पर अपना समय बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि आपको 3 घंटा 15 मिनट देगा, क्योंकि हमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। ठीक है, अच्छा साइंस में अगर बात करें कितने ब्रांच बने रहते हैं, यानी जो साइंस का है क्लास 10 कितने ब्रांच रहेंगे, तो उसमें 4 ब्रांच होते हैं। सबसे पहला होता है फिजिक्स। क्या होता है जी? फिजिक्स, जिसे बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलेंगे जी? इसे बोलते हैं भौतिक विज्ञान। फिर आता है दूसरा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को बोलते हैं रासायनिक विज्ञान। और फिर आता है आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी को क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। और होता है एक इन्वायरमेंट साइंस। क्या होता है? इन्वायरमेंट साइंस। ठीक है, तो इन्वायरमेंट साइंस में क्या होता है, जिसे पर्यावरण विज्ञान बोलते हैं, इसको पर्यावरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे इसमें। तो सबसे पहले साइंस के कितने ब्रांच क्लास 10 में बना दिया है, 4 ब्रांच। सबसे पहले फिजिक्स का, फिर बनाया है केमिस्ट्री का, फिर बनाया है बायोलॉजी का, फिर बनाया है इन्वायरमेंट साइंस का बनाया है। तो इसमें चैप्टर वाइज है, कितने चैप्टर, कौन से चैप्टर, उनका नाम क्या है, मैं चलो उसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक बार ओवरऑल फिर से देख लीजिए। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको क्लास 10 साइंस का एग्जाम पैटर्न क्या बताया, मैंने बोला जो आपका टोटल मार्क होगा वो 100 का होगा, वो 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, वो 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा 70 नंबर और 30 नंबर। 70 जो होगा रिटन होगा और इंटरनल असेसमेंट वो 30 नंबर जो स्कूल की तरफ से मिलता है। ठीक है, इसके बाद रिटन आपका 2 पार्ट होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक क्या होता है डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव पूछता है 20 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर, तो टोटल का नंबर हो जाएगा 20 नंबर। और डिस्क्रिप्टिव जो होगा वो टोटल होगा कितना नंबर, 50 नंबर। टोटल टाइम सॉल्व करने के लिए कितना देता है, तो टोटल टाइम 3 आवर्स 15 मिनट, 15 मिनट टू बी अलॉटेड फॉर कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए देता है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछते हैं 20 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर, तो टोटल कितने नंबर, 20 नंबर, वो सॉल्व करने रहते हैं आपको ओएमआर सेट में। फिर पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव बोला, वो बोर्ड कॉपी में आपको 50 नंबर करने रहते हैं। पार्ट ए में भी सब पार्ट बना दिया, सब पार्ट 1, पार्ट सब पार्ट 2, सब पार्ट 3। सब पार्ट 1 में आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पूछता है, और सब पार्ट 2 में केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछता है, और सब पार्ट 3 में बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंट साइंस का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसके बाद पार्ट बी में भी आपका सब पार्ट 1, सब पार्ट 2 और सब पार्ट क्या बना देता है, 3 बना देता है, जिसमें सब पार्ट 1 में फिजिक्स का, और सब पार्ट 2 में केमिस्ट्री का, और सब पार्ट 3 में बायोलॉजी के क्वेश्चन एंड इन्वायरमेंट साइंस के क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन, यानी पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करिए और लास्ट क्वेश्चन तक आप क्या करिए, जाइए। साइंस में अगर ब्रांच की बात करें, कितने ब्रांच बना दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट साइंस है। फिजिक्स में 25 मार्क्स के आते हैं, यानी 25 नंबर के आएंगे। केमिस्ट्री में कितने नंबर से आएंगे,
20 नंबर यहाँ से आएंगे, बायोलॉजी से 20 नंबर आएंगे और इन्वायरमेंट से 5 नंबर आएगा। तो टोटल देख लीजिए 25 और 20, 45, 20, 65 और 65 5 70, यानी टोटल 70 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए इसके बाद मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूं। ठीक है, साइंस का सिलेबस क्या है। ठीक है, हमने जैसा कि आपको बताया था कि 4 पार्ट में डिवाइड है, यानी 4 ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक इन्वायरमेंट साइंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स में ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहला हमको चैप्टर पढ़ना लाइट। लाइट में रिफ्लेक्शन भी पढ़ना और रिफ्रैक्शन पढ़ना है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक, दूसरा चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसका मतलब होता है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, यानी इसमें ह्यूमन आई के बारे में हम अपनी आंख के बारे में पढ़ेंगे और इससे होने वाले डिजीज यानी रोग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बोलते हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जिसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद विद्युत, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी पहला चैप्टर हमारा लाइट, दूसरा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड और तीसरा चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद फोर्थ चैप्टर उसमें होगा फिजिक्स में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में है इसका चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद है सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के स्रोत, यानी फिजिक्स में कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं 5। तो सबसे पहला लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दूसरा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसका मतलब होता है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। फिर आपको तीसरा चैप्टर आपको क्या पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे बोलते हैं विद्युत। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, ये तो हमारा हो गया किसका, फिजिक्स का। आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर होगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी केमिकल जिसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, इसका दूसरा चैप्टर है एसिड बेसिस एंड साल्ट, जिसे बोलते हैं अम्ल क्षार एवं लवण, यानी ये चैप्टर दूसरा है। तीसरा चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु, मेटल को बोलते हैं धातु, इसको बोलते हैं अधातु। तो हम चैप्टर इसमें पढ़ेंगे धातु और क्या पढ़ेंगे, अधातु। क्या पढ़ेंगे, अधातु पढ़ेंगे। ठीक है, वाह क्या धातु होते हैं, क्या अधातु होते हैं, व्हाट मेटल और व्हाट नॉन मेटल। ठीक है, इसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे हम, यानी कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी केमिस्ट्री में आपका हो जाएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, एसिड बेसिस एंड साल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण, मेटल एंड नॉन मेटल, इसको बोलते हैं धातु और अधातु, और ये है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। और बायोलॉजी का अगर हम देखा जाए, जिसे बोलते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, इसमें देखा जाए तो पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसे बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं जी, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, यानी हम अपने पूरे जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसे बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। जब इसमें हम अपने बॉडी के बारे में पढ़ लेंगे तो हमारे बॉडी को मैनेज कौन करता है, कौन चलाता है, तो इसमें हम पढ़ेंगे, यानी ब्रेन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, यानी जिसे बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। फिर इसके बाद हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसका मतलब जीव जनन कैसे बोलते हैं, इसे एक चैप्टर और बोल सकते हैं, इसका नाम, इसको एक और नाम से जान सकते हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी जीव जनन कैसे करते हैं। इसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसे बोलते हैं आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसमें मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ मेंडल, क्या कौन से ऐसे नियम दिए थे उसको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद इन्वायरमेंट साइंस में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला हमारा इन्वायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण होगा, जिसे बोलेंगे आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। इसके बाद सस्टेनेबल
मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचर रिसोर्सेस, इसको बोला जाता है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। यानी ये टोटल चैप्टर है, अगर इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हम अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यही पूरा हमको चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले फिजिक्स में 5 चैप्टर क्या होता है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके बाद ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, जिसे बोलते हैं विद्युत। इसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी सॉरी हीटिंग तो पढ़ेंगे, मैग्नेटिक भी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद आपका आता है सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आपका क्या आएगा हमारा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एंड समीकरण एवं समीकरण। इसके बाद एसिड, बेसिस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके बाद आपका आएगा मेटल एंड नॉन मेटल, जिसे बोलते हैं धातु और अधातु। इसके बाद आपका आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक। बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, नियंत्रण एवं समन्वय है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी जीव जनन कैसे करते हैं, यानी मानव जनन इसको भी बोल सकते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। यानी ये टोटल हमको अच्छे से पढ़ना है। अगर हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारा 100 में 95 तो हमें प्लस पक्का ही आएगा। आए जी समझ में? ये चैप्टर अगर अच्छे से बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं और इसका नोट्स बना लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, तो अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो अगले वीडियो में मिलूंगा इंग्लिश सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के साथ। तो ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है।